आज रात आप सोने जाए, कमरे की लाइट बंद हो, चारों तरफ सन्नाटा हो, आप अपनी आंखें बंद करें, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हो, एक चेहरा आपके सामने आ जाए। एक ऐसा चेहरा जिसकी आंखें खुली हो, जो आपको घूर रहा हो, जो कुछ बोल नहीं रहा हो, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा हो कि वह आपसे कोई हिसाब मांग रहा है। अब सोचिए, अगर यह चेहरा एक रात नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि पूरे 40 साल तक आपका पीछा करे तो क्या होगा? शायद आप पागल हो जाएंगे, शायद आप चैन से जी नहीं पाए, और शायद एक दिन खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने सबसे बड़े राज को दुनिया के सामने रख दे। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ में। कहानी है एक ऐसे इंसान की, कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जीवन के 40 साल एक ऐसे डर के साथ बिताए जिसे वह किसी से नहीं बता पाया। एक ऐसा डर जो हर रात उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था, और आखिरकार वह डर उसे पुलिस स्टेशन तक ले गया। तारीख थी 4 जुलाई 2025, केरल, मलप्पुरम जिला। दोपहर का समय, पुलिस स्टेशन में रोजमर्रा का काम चल रहा था। कोई शिकायत लेकर आया था, कोई किसी झगड़े की रिपोर्ट लिखवा रहा था, कोई दस्तावेज सत्यापित करवाने आया था। सब कुछ सामान चल रहा था। तभी थाने के मुख्य दरवाजे से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आता है। उसकी उम्र लगभग 55 साल थी। चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वह कई दिनों से सोया ना हो। वह धीरे धीरे चलता हुआ ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंचा। कुर्सी पर बैठता है, कुछ सेकंड तक चुप रहता है, कहता है, फिर उसके बाद अचानक कहता है, साहब, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस अधिकारी चौंक जाता है। उसे लगता है शायद यह मजाक कर रहा है। वह मुस्कुराते हुए पूछता है, क्यों भाई, क्या कर दिया तुमने? व्यक्ति का जवाब सुनते ही माहौल बदल जाता है। वह कहता है, मैंने हत्या की। अब पुलिस अधिकारी गंभीर हो जाता है। वह पूछता है, कब की हत्या? व्यक्ति जवाब देता है, आज से लगभग 40 साल पहले। 40 साल, यह सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह जाता है, क्योंकि समान तौर पर कई अपराधी गिरफ्तार से बचने की कोशिश करता है, लेकिन यह मामला बिल्कुल उल्टा था। दोस्तों, यह मामला बिल्कुल अलग था। यह आदमी खुद गिरफ्तारी का मांग कर रहा था। पुलिस अधिकारी को लग रहा था कि शायद व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, शायद किसी भ्रम का शिकार है, शायद परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ हो इसलिए थाने आ गया है। इसलिए उन्होंने उसे शांत कराया, पानी पिलाया और विस्तार से बात करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने जो बताया उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, साहब, मुझे 40 साल से नींद नहीं आती। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ, एक चेहरा मेरे सामने आ जाता है। वही चेहरा मुझे घूरता रहता है। वही आंखें हर रात दिखाई देती हैं। मैं अब साहब थक चुका हूँ, मुझे जेल भेज दीजिए। दोस्तों, अक्सर लोग जेल जाने से डरते हैं, लेकिन यह शायद दुनिया के उन दुर्लभ लोगों में से एक था जो जेल जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जेल की सलाखें उसे उस डर से ज़्यादा सुकून देगी जो उसके अंदर 40 साल से
डर पल रहा था। पुलिस ने उससे पूछा, आखिर कौन था वो व्यक्ति, क्या हुआ था 40 साल पहले। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे केरल को हैरान कर दिया। अब हमें समय का पहिया पीछे घुमाना होगा। साल 1986, आज से लगभग 4 दशक पहले, केरल का कोझिकोड जिला, हरियाली से भरा हुआ इलाका, नारियल के बड़े बड़े बागान, साधारण जीवन, साधारण लोगों इन्हीं बागानों में काम करता था। 14 साल का लड़का, नाम था एंटनी। एंटनी गरीब परिवार से था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए छोटी उम्र में ही उसे मजदूरी करनी पड़ रही थी। सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू होता और शाम ढलने के बाद खत्म। इसी बागान में एक और युवक काम करता था। उसका नाम था मोहन। उम्र लगभग 20 साल, शारीरिक रूप से मजबूत और उम्र में एंटनी से काफ़ी बड़ा। शुरुआत में दोनों के बीच सब समान था, लेकिन धीरे धीरे एंटनी को महसूस होने लगा कि मोहन की नीयत ठीक नहीं है। वह अक्सर उसे अकेले में रोकने की कोशिश करता, उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता, उसके करीब आने की कोशिश करता, उसे असहज महसूस करता। एंटनी इससे परेशान रहने लगा, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे नौकरी जाने का डर था, गरीबी का डर था, भविष्य का डर था। दोस्तों, कई बार डर इंसान को बोलने नहीं देता, और यही डर कई बड़ी घटनाओं की वजह बन जाता है। एंटनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एंटनी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। हर दिन काम पर जाता, हर दिन डरता, हर दिन सोचता कि शायद आज कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर वह वही सब दोहराता जाता। समय बीतता जाता, उसके साथ गलत करने की कोशिश करता, और फिर आया नवंबर 1986 का आखिरी सप्ताह। एक ऐसा दिन जिसने दो जिंदगियों को दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन मोहन ने एंटनी से कहा, चलो मेरे साथ। एंटनी मना नहीं कर पाया। दोनों गांव से दूर निकल गए। चलते चलते वे मिशन अस्पताल के पीछे वाले इलाके में पहुंच गए। वहां एक छोटी नदी बह रही थी। इलाका काफ़ी सुनसान था। आसपास कोई नहीं था, ना कोई मजदूर, ना कोई राहगीर, ना कोई गवाह। दोस्तों, यहीं से शुरू होने वाली थी वह घटना जिसकी गूंज अगले 40 साल तक सुनाई देने वाली थी। लेकिन आखिर उस सुनसान नदी किनारे क्या हुआ? कैसे 14 साल का लड़का ऐसी घटना में शामिल हो गया जिसकी वजह से उसे 40 साल तक नींद नहीं आई? क्या यह सचमुच हत्या थी? क्या आत्मसुरक्षा में उठाया गया कदम? क्या मोहन की मौत एक हादसा थी या कुछ और? आपने देखा कि किस तरह साल 2025 में एक 55 वर्षीय व्यक्ति खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और 40 साल पुरानी हत्या कबूल कर ली। उसने बताया कि पिछले 40 वर्षों से एक चेहरा उसका पीछा कर रहा था। एक ऐसा चेहरा, उसकी खुली हुई आंखें हर रात उसके सामने आ जाती थी। लेकिन आखिर वहाँ चेहरा किसका था? और 40 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी? आइए कहानी को कहीं वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने छोड़ा था। 1986 केरल का एक सुनसान इलाका, मिशन अस्पताल के पीछे बहने वाली छोटी सी नदी, नवंबर महीने का आखिरी सप्ताह। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। नदी का पानी
धीरे धीरे बह रहा था। पैरों से आती हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी और इसी सुनसान जगह पर मौजूद थे दो लोग, 14 साल का एंटनी और 20 साल का मोहन। एंटनी का तेजी से एंटनी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पहले से अंदेशा था कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि वह मोहन के व्यवहार को काफ़ी समय से देख रहा था। वह जानता था कि मोहन की नीयत ठीक नहीं है, लेकिन उस दिन जो होने वाला था उसने उसकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। बताया जाता है कि नदी किनारे पहुंचने के बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। एंटनी वहां से निकलना चाहता था, वह वापस जाना चाहता था, लेकिन मोहन उसे रोक रहा था। दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। बहस धीरे धीरे धक्का मुक्की में बदल गई। अब एंटनी घबरा चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या क्या करे क्या न करे। एक तरफ डर था, दूसरी तरफ गुस्सा और तीसरी तरफ कई महीनों से जमा हुआ मानसिक पीड़ा। फिर अचानक एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। धक्का लगने से मोहन नदी में गिर गया। जैसे ही वह पानी में गिरा, उसने बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। वह हाथ पैर मार रहा था, किनारे की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एंटनी वहां खड़ा था। उसके मन में डर और गुस्से का तूफान चल रहा था। दोस्तों, कई बार जिंदगी में कुछ सेकंड ऐसे आते हैं जो आने वाले कई दशकों का भविष्य तय कर देते हैं। शायद यह वही क्षण था। मोहन पानी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन एंटनी उसे बाहर निकलने नहीं दे रहा था। वह बार बार उसे रोक रहा था। कुछ देर तक संघर्ष चलता रहा। फिर धीरे धीरे मोहन की ताकत जवाब देने लगी। उसकी हरकतें कम होने लगी, पानी शांत होने लगा और आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। नदी बहती रही, हवा चलती रही, लेकिन एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उस समय एंटनी की उम्र सिर्फ 14 साल थी। वह डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें क्या। अब क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो, अगर मालिक को मालूम चल गया तो। हजारों सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। वह घबराकर वहां से भाग गया। उस रात वह सो नहीं पाया। बार बार वही दृश्य उसके सामने आता। नदी, पानी और मोहन। अगले दिन वह बेचैन रहा। दूसरे दिन भी बेचैन रहा। तीसरे दिन उसके मन में एक सवाल उठा, आखिर वहाँ हुआ क्या होगा? क्या लाश बह गई होगी? क्या किसी ने देख लिया होगा? क्या पुलिस पहुंच गई होगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए वह फिर उसी जगह पहुंच गया। लेकिन जो दृश्य उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे डरावना दृश्य बन गया। नदी के किनारे एक शव पड़ा था। शरीर फूल चुका था, चेहरा बुरी तरह बदल चुका था। मौत को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन सबसे भयावह चीज थी उसकी आंखें। वे आंखें खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मृत शरीर अभी भी उसे घूर रहा है। एंटनी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका गला सूख गया। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वह कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक वहां से निकला। और दोस्तों, यही वह पल था जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन के बाद वह चेहरा उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। वह जहाँ जाता उसे वही चेहरा याद आता। जहाँ
सोता उसे वही आंखें दिखाई देती, जहाँ काम करता उसे लगता कि उसे देख रहा है। अब उसे गांव में रहना असंभव लगने लगा। उसे हर समय डर सताने लगा कि कहीं पुलिस उसे पकड़ न ले, कहीं कोई गवाह सामने न आ जाए, कहीं कोई उसे पहचान न ले। इसलिए उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने गांव छोड़ दिया, चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना किसी को अलविदा कहे वह वहाँ से भाग निकला। दोस्तों, पहले तमिलनाडु पहुँचा, फिर दूसरे शहर में भटकने लगा। जहाँ काम मिला वहाँ काम किया, जहाँ खाना मिला वहाँ खाना खाया। लेकिन एक चीज़ उससे कभी अलग नहीं हुई, उसका डर। वह डर जो हर रात उसके साथ सोता था, वह डर जो हर रात उसके साथ सोता था, वह सुबह उसके साथ जगता था। धीरे धीरे उसने अपनी पहचान बदलने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह पुरानी पहचान छोड़ दे तो शायद अतीत भी पीछे छूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने अपना नाम बदल लिया। अब वह एंटनी नहीं था, अब वह मोहम्मद अली कहलाने लगा। जब कोई पूछता कहाँ के रहने वाले हो, तो वह टाल देता। जब कोई पूछता परिवार कहाँ है, तो वह बात बदल देता। जब कोई उससे पूछता पहले क्या करते थे तुम, तो वह मुस्कुरा देता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसके अतीत तक पहुँचे। वह नहीं चाहता था कि उस नदी तक पहुँचे। वह नहीं चाहता था कि कोई उस लाश तक पहुँचे। लेकिन दोस्त, एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान दुनिया से छिप सकता है, लेकिन अपने दिमाग से नहीं छिप सकता, अपने ज़मीर से नहीं छिप सकता। और एंटनी के साथ भी यही हो रहा था। वह नया नाम, लेकिन नई जिंदगी शुरू कर चुका था। लेकिन पुराने यादें अभी भी उसका पीछा कर रही थी, और आने वाले परसों में यही यादें उसके लिए सबसे बड़ी सज़ा बनने वाली थी। आगे चलकर उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, एक समान ज़िंदगी शुरू होगी। लेकिन उसी दौरान एक ऐसी घटना घटेगी जो उसे पूरी तरह तोड़कर रख देगी। उसे यकीन हो जाएगा कि उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, और यहीं से शुरू होगा वह सफ़र जो आखिरकार उसे 40 साल बाद पुलिस स्टेशन तक ले जाएगा। नदी किनारे हुई इस घटना के बाद वह गांव छोड़कर भाग गया। उसने अपनी पहचान बदल ली, नाम बदल लिए, और एक नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश की। लेकिन क्या इंसान अपना अतीत बदल सकता है? क्या नाम बदल लेने से ज़मीर की आवाज़ बंद हो जाती है? क्या नई पहचान पुराने गुनाहों को मिटा सकती है? शायद नहीं। और यही बात एंटनी यानी बाद में मोहम्मद अली कहलाने वाले उस व्यक्ति की ज़िंदगी में भी साबित होने वाली थी। दोस्तों, गांव छोड़ने के बाद एंटनी कई वर्षों तक भटकता रहा। कभी तमिलनाडु के अलग अलग ज़िलों में मजदूरी की, कभी केरल के दूसरे इलाकों में जाकर काम किया। जहाँ काम मिलता वहाँ रुक जाता, जहाँ काम ख़त्म होता वहाँ से आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे उसने अपनी नई पहचान बना ली। अब वह मोहम्मद अली नहीं था, एक मेहनती मजदूर, एक शांत स्वभाव का इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। लोग उसे पसंद करने लगे क्योंकि वह मेहनती था, ईमानदारी से काम करता था और किसी विवाद में नहीं पड़ता था। समय के साथ उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसकी शादी हो गई, घर बस गए। कुछ वर्षों तक उसके बच्चे भी हो गए, 3 बेटे, 1 बेटी। अब देखने वालों को लगता था कि उसको ज़िंदगी बिल्कुल समान है, एक परिवार है, रोजगार है, सम्मान है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे
राज होते हैं जो सिर्फ उसे पता होता है। मोहम्मद अली की ज़िंदगी में भी एक ऐसा राज था, एक ऐसा राज जो हर रात उसके सामने खड़ा होता था। अब भी वह सोने की कोशिश करता, उसे वही नदी याद आती, वही पानी, वही संघर्ष और फिर वही चेहरा। मेहनत मोहन का चेहरा, खुली हुई आंखें, ऐसा लगता था जैसे मृत शरीर आज भी उससे कुछ पूछ रहा हो। कई बार वह आधी रात को उठ बैठता और पूरे शरीर पर पसीना होता, सांसें तेज चल रही होती। पत्नी पूछती क्या हुआ, वह जवाब देता कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। दिन में वह समान इंसान बनकर घूमता था, लेकिन रात में उसका अतीत लौट आता था। बस वर्ष गुजरते गए, एक दशक, दो दशक, 3 दशक, लेकिन उसके डर में कोई कमी नहीं आई। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा हादसा हुआ जिससे उसे अंदर तक तोड़ दिया। उसका बड़ा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। परिवार ने इलाज कराया, दुआएं मांगी, उम्मीद की, लेकिन बेटा नहीं बच पाया। उसकी मौत हो गई। दोस्तों, किसी भी पिता के लिए अपने बेटे को खोना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। मोहम्मद अली भी टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने उसके मन में वर्षों से दबे डर को और भी बड़ा बना दिया। रात को वहीं सोया और सपनों में उसने फिर वही चेहरा देखा, वही खुली आंखें, वही डरावना चेहरा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वह चेहरा सिर्फ देख नहीं रहा था, वह बोल भी रहा था। उसने कहा, मैंने अपना बदला ले लिया। मोहम्मद अली अचानक चीखते हुए उठ बैठा। उसका शरीर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि उसके बेटे की मौत उसके पुराने अपराध की सज़ा है। उस दिन के बाद उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो चली। अब वह हर घटना को उसी अपराध से जोड़कर देखने लगा। अगर किसी बच्चे को बुखार हो जाए तो उसे लगता यह उसी का परिणाम है। अगर घर में कोई परेशानी आ जाए, उसे लगता कि यह उसी गुनाह की वजह से है। अगर कोई आर्थिक संकट आ जाए तो उसे लगता कि उसका अतीत उसे सज़ा दे रहा है। दोस्तों, अपराध बोध एक ऐसी सज़ा है जिसे न अदालत देती है, न पुलिस देता है। ये सज़ा इंसान खुद को देता है, और कई बार यह सज़ा किसी जेल से भी ज़्यादा कठिन होती है। समय बीतता रहा। फिर एक दिन उसके दूसरे बेटे का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया। हालांकि बेटा बच गया, लेकिन मोहम्मद अली का डर और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि अब उसके बाकी बच्चों की बारी है। वह पूरी तरह से मानसिक तनाव में रहने लगा। कई बार उसने सोचा कि पुलिस के पास जाकर सब बता दे, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल आ जाता। उसे लगता, अगर मैं जेल चला गया तो परिवार का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। और हर बार वह चुप हो जाता। लेकिन अब उम्र बढ़ रही थी, बच्चे बड़े हो चुके थे, परिवार अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था, और दूसरी तरफ उसका अपराध बोध भी बढ़ता जा रहा था। आखिर उसने फैसला लिया। अब सच छिपाकर रखने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब उसे अपने ज़मीर का बोझ उतारना ही होगा। और फिर आई 4 जुलाई 2025 की वह तारीख। वह सुबह निकला, धीरे धीरे चलती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसके मन में डर भी था, घबराहट भी थी, लेकिन शायद पहली बार उसके मन में सुकून पाने की उम्मीद भी थी। वह पुलिस अधिकारी के सामने बैठा और बोला, साहब, मैंने हत्या की है। शुरुआत में पुलिस को यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद कोई भ्रम है, लेकिन जब उसने पूरी कहानी बताई तो पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर देता है। जांच शुरू हुई, पुराने अखबार देखे गए,
पुरानी रिपोर्ट निकाली गई और धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि 1986 में वास्तव में एक युवक की लाश मिली थी। उस समय मामला दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया था, क्योंकि कोई शिकायतकर्ता नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई आरोपी नहीं था। लेकिन अब 40 साल बाद खुद एक व्यक्ति सामने खड़ा था, जो कह रहा था वह मैं था। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, पूछताछ की, फिर उसे अदालत में पेश किया गया, क्योंकि घटना के समय उसकी उम्र लगभग 14 साल थी। इसलिए कानून रूप से मामला किशोर न्याय प्रणाली से भी जुड़ गया। मामला अदालत में पहुंचा, सुनवाई हुई और बाद में उसे जमानत मिल गई। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा अभी बाकी था। जब वह जेल से बाहर आया तो आसपास के लोगों ने उससे पूछा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? उसका जवाब था, अब मुझे नींद आती है, अब मैं चैन से सो पाता हूँ। सोचिए, जिस इंसान को 40 साल तक नींद नहीं आई, उसे सुकून तक नहीं मिला जब उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। दोस्तों, यह कहानी में कई सवाल है। क्या वास्तव में मोहन की आत्मा उसे परेशान कर रही थी? क्या यह उसके मन में डर था? क्या इस अपराध बोध था या मानसिक तनाव? इसका जवाब शायद कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक बात जरूर समझी जा सकती है, इंसान दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने परिवार से झूठ बोल सकता है, पुलिस से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने ज़मीर से कभी झूठ नहीं बोल सकता। और जब ज़मीर जाग जाता है तो वह 40 साल बाद भी इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है। इसी संदेश के साथ आज की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपनी राय कमेंट में लिखिए। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? क्या यह अपराध बोध की कहानी है या इंसाफ की? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक और सच्ची और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।